Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the different pH values and the pCa partial pressure of carbon dioxide and bicarbonate values in different scenarios of acidosis and the alkalosis. In previous lecture, we have explained respiratory acidosis, alkalosis, metabolic acidosis, and alkalosis. So here in this short chart, we will discuss what will happen with pH, PCO2, एंड बाइकार्बोनेट एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या क्या होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच जो होगा वो कम होगा, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था 6.35 से कम होगा। पीसीओ2 जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी ग्रेटर देन द 35 से ज्यादा होगा, इनफैक्ट 45 से ज्यादा होगा, अप टू द 40-50 mmHg ऑफ mmHg चला जाएगा। बाइकार्बोनेट से बफर जो है बाइकार्बोनेट के साथ नहीं है ये कंडीशन, तो अनचेंज्ड रहेगा बाइकार्बोनेट आयन। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होगा, ओबेसिटी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बॉडी ट्राई करेगी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है इंक्रीज हो जाए, ताकि ये जो है पीएच वैल्यू ये जो है इंक्रीज थोड़ा सा हो जाए। तो क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में बाइकार्बोनेट आयन जो है इंक्रीज होंगे। अब अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 मिली इक्विवेलेंट जो है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो इंक्रीज होंगे पर 10 mmHg ऑफ partial pressure of carbon dioxide and in chronic respiratory acidosis what will happen। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, chronic में 4 to 5 जो है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ जो बाइकार्बोनेट आयन है वो इंक्रीज हो जाएंगे पर 10 mmHg ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड। So in metabolic acidosis, in respiratory alkalosis, what will happen? pH will be increased greater than the 7.45. I'll discuss earlier. And partial pressure of the carbon dioxide will get decreased. It will be decreased than what? 35 mmHg. And bicarbonate, since it will remain again unchanged. And in compensatory mechanism, what will happen? Bicarbonate ion जो है वो कोशिश करेंगे वो कम हो जाए, ताकि जो pH है वो increase हो जाए, जो पीएच है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एक्यूट कंडीशन में क्या होगा, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स विल गेट डिक्रीज्ड पर इंक्रीज इन द 10 mmHg of partial pressure of carbon dioxide। and in chronic respiratory alkalosis what will happen, compensatory mechanism में बाइकार्बोनेट आयन जो है 4 to 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर 10 mmHg of partial pressure of carbon dioxide will get decreased। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कंपनसेटरी में क्या होगा, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाएंगे और एल्कोलोसिस में डिक्रीज हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा, सेम ऐसा होगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी के साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो है ये कम होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में सिंस पीएच जो कम हो रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट डिक्रीज्ड। कितना डिक्रीज होगा, वो 1.2 to 1.2 हो जाएगा पर 10 mmHg ऑफ पर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द बाइकार्बोनेट वो डिक्रीज हो जाएगा। कौन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाएगा, पीएच जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में यहाँ पे जो है पीएच इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी जो सिंस रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व नहीं है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनचेंज्ड रहेगा एंड बाइकार्बोनेट आयन जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके कंपैरिजन क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज होगा ताकि पीएच जो है डिक्रीज हो जाए। तो कितना होगा, वो 0.7 जो है 0.7 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट इंक्रीज्ड पर 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन्स। ठीक है, उसके बाद ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इस सिनेरियो से एक चीज पता चल जाती है कि जो पीएच है, पीएच एसिडोसिस में किसका, रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पीएच का, दैट इज PaCO2 जो है इनवर्स रिलेशनशिप रखता है पीएच के साथ। एंड बाइकार्बोनेट्स में क्या हो जाएगा कि जो पीएच है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है बाइकार्बोनेट्स के साथ। मतलब अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाते हैं तो पीएच भी इंक्रीज हो जाता है, अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो जाते हैं तो पीएच भी डिक्रीज
हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर पीएच पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज हो जाता है तो पीएच जो है इंक्रीज हो जाता है, और अगर पीएच जो है इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, पीएच जो है डिक्रीज हो जाता है। रीजन ये है कि ये एसिडिक है नेचर में और ये जो है अल्कलाइन है नेचर में। तो अब इनमें से अगर हम एक पार्ट उठाते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो फर्स्ट सिनेरियो है जहां पे पीएच जो बॉडी का होगा 6.35 से कम होगा, पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल गेट इंक्रीज्ड ग्रेटर देन 45 mm Hg और 50 mm Hg। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कौन से काजेज में हो जाता है इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है हाइपोवेंटिलेशन। अगर बॉडी जो है गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मे बी फ्लूइड अंदर है या जो है या कुछ इंफेक्शन अंदर है, कंसोलिडेशन है, दैट डिक्रीज द डिफ्यूजन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। तो या एल्वेओलाई जो है वो पूरे जो है एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं या उनमें जो है पूरा डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो कंडीशंस लाइक सीओपीडी, एज्मा, ब्रोंकियाटिस, एटिलैक्टेसिस, एम्पाइमा, ब्रोंकाइटिस, हीमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में क्या होगा, स्ट्रोक आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन ये है रेस्पिरेशन के जो है वो ब्रेन स्टेम में है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा हो या पोंस हो, तो अगर स्ट्रोक उन जगह पे आ जाता है ओवरसे इट विल कॉज व्हाट, हाइपोवेंटिलेशन। चेस्ट मसल वीकनेस अगर आ जाती है लाइक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से माइस्थेनिस ग्रेविस होगा या जीबीएस होगा, वहां पे हो सकता है, या ओवरऑल मसल वीकनेस हो जाए उनकी वजह से। सीनस सेंट्रल नर्वस डिप्रेशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बाय ड्रग्स लाइक ओपाइड्स है, एनेस्थीसिया कंडीशन है उसमें, या अगर हमें सीडेटिव पेशेंट को दे रहे हैं। व्हाट कैन बी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सो पेशेंट विल बी हैविंग द as in the previous lecture we said that respiratory acidosis will be accompanied by the hyperkalemia। तो यहाँ पे जो है हाइपरकैलेमिया भी खुद ये ऐसे होता है कि कंफ्यूजन होता है, लेथार्जी होता है, अनकॉन्शियसनेस होता है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में खुद ये जो है मैनिफेस्टेशन होगी, कंफ्यूजन होगा, लेथार्जी होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो फंक्शनलेस जो है इस तरीके से हो जाएगा। प्लस बफर सिस्टम जो है बॉडी का जो है एसिडिक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। देन हाइपरकैलेमिया की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, डिसएरिथमिया होगा बिकॉज ऑफ द हाइपरकैलेमिया, लो बीपी होगा, हाइपरकैलेमिया एज अर्लियर वी डिस्कस्ड। रेस्पिरेटरी हो तो रेस्पिरेटरी डेप्थ जो होगी वो बॉडी इंक्रीज करेगी in order to attempt to exhale more carbon dioxide out of the body। So what can be the possible management, since acute respiratory acidosis जो है मेडिकल इमरजेंसी है, so हमारा जो मेन जो प्राइमरी मैनेजमेंट होगा यहाँ पे गोल होगा, दैट इज we have to attain the ventilation of the patient। So what we do, सेम्फोलोरस पोजीशन देनी है पेशेंट को, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है थोड़ा सा थोरैक्स कैविटी का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, एंड हाइड्रेशन मेंटेन करनी है ताकि सिक्रेशन जो क्लियर हो, डिफ्यूजन जल्दी से हो जाए, उसकी वजह से एक्सचेंज होगा। और वी कैन नीड द high intubation of the patient if the partial pressure of the carbon dioxide gets more than the 50 mm Hg। Secondly, we have to focus on the hyperkalemia। पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, so we have to keep in mind कि हमें जो है हाइपरकैलेमिया का भी ख्याल रखना है ताकि पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट या एरिथमिया से बचाना है। देन थर्डली वी कैन एडमिनिस्टर द इंट्रावेनस fluids and we have to administer the sodium bicarbonate ions into the patient through IV route so that we can maintain the pH of the blood। Thank you so much. Thank you for watching.